नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक सुप्राकॉन्डिलर ह्यूमरस फ्रैक्चर्स के बारे में। ये पार्ट 3 है हमारी सीरीज का। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था क्लोज रिडक्शन एंड पिनिंग। तो ये करने के बाद हम वैस्कुलर स्टेटस चेक करते हैं। अगर तो एविडेंस है कि अच्छा डिस्टल परफ्यूजन है तो 48 आवर्स ऑब्जर्व करके बच्चे को घर भेज देते हैं। ये सीवियर इंजरीज में करते हैं। अगर परफ्यूजन क्लोज पिनिंग के बाद भी इम्प्रूव नहीं होता है तो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकती है और वैस्कुलर एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। तो इमरजेंट विद इन आवर्स एक्सप्लोरेशन के इंडिकेशंस क्या है? पल्सलेस हैंड है, पुअरली परफ्यूज्ड हैंड है, इसमें वेट नहीं करना चाहिए। तो टेक्निक क्या है? वैस्कुलर स्टेटस चेक करते हैं रिडक्शन के बाद। अगर परफ्यूजन ठीक है सीवियर केसेस में तो 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर रिडक्शन और पिनिंग के बाद परफ्यूजन ठीक नहीं है तो हमें वैस्कुलर एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। और एमरजेंट वैस्कुलर एक्सप्लोरेशन और क्लोज रिडक्शन एंड पिनिंग किस में करते हैं? तो प्राइमरीली अगर पेशेंट आता है पल्सलेस वाइट हैंड के साथ, पेल कूल, डॉपलर पे पल्सेशन बहुत वीक है, फॉलोइंग क्लोज रिडक्शन एंड पिनिंग, या तो पल्सेटाइल हैंड है, परफ्यूज्ड वेल है, लेकिन क्लोज रिडक्शन के बाद पल्स लूज हो जाती है, इनमें भी करते हैं इमरजेंसी एक्सप्लोरेशन। तो टेक्निक क्या होती है? हम के वायर निकाल देते हैं और रीअसेस करते हैं वैस्कुलर स्टेटस को। अगर इम्प्रूव नहीं होता तो ओपन एक्सप्लोरेशन और रिडक्शन करते हैं। ओपन रिडक्शन परक्यूटेनियस पिनिंग प्लस माइनस वैस्कुलर एक्सप्लोरेशन। इसके इंडिकेशंस होते हैं ओपन फ्रैक्चर, अगर क्लोज रिडक्शन नहीं आ रही दैट मीन्स कोई सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन है। ये फ्लेक्शन टाइप में ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपेयर टू एक्सटेंशन टाइप। पल्सलेस वाइट हैंड है या पिंक हैंड है जो अनएबल टू रिड्यूस है और गैप रह जाता है फ्रैक्चर में। गैप हो सकता है मसल या वैस्कुलर स्ट्रक्चर एंट्रैपमेंट के कारण। तो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे अभी। सो क्लोज रिडक्शन और परक्यूटेनियस पिनिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिक्सेशन के पहले हमें क्लोज रिडक्शन करना पड़ता है। पहले हम एक्सटेंशन टाइप देखेंगे। अगर तो पोस्टीरोमीडियल डिस्प्लेसमेंट है तो फोरआर्म को प्रोनेट करते हैं और हाइपरफ्लेक्स करते हैं। अगर पोस्टीरो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है तो फोरआर्म को सुपिनेट करते हैं और हाइपरफ्लेक्स करते हैं। अगर प्रोनेशन सुपिनेशन नहीं काम किया तो हर एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर में ऑपोजिट पोजीशन ट्राई करना चाहिए। तो फिक्सेशन की मोडालिटीज क्या है? 2 लैटरल पिन, यूजुअली ये सफिशिएंट होता है टाइप 2 फ्रैक्चर्स में। हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपी एक टाइम पिनिंग हो गई तो। इसके टेक्निकल पर्ल्स क्या है? मैक्सिमाइज करें सेपरेशन ऑफ पिन्स एट फ्रैक्चर साइट। दोनों मीडियल और लैटरल कॉर्टेक्स एंगेज होना चाहिए प्रॉक्सिमल टू फ्रैक्चर। सफिशिएंट बोन एंगेज होना चाहिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट में। और कम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर थर्ड पिन ज़रूरी लगा तो थर्ड पिन डाल देना चाहिए अगर स्टेबिलिटी कंसर्न है तो पिन जब भी डालते हैं तो एल्बो को फ्लेक्शन में रखते हैं एक्सटेंशन टाइप इंजरीज में, और एल्बो को एक्सटेंशन में रखते हैं फ्लेक्शन टाइप इंजरीज में। तो 3 लैटरल पिन का क्या इम्पोर्टेंस है? ये बायोमैकेनिकली स्ट्रॉन्गर है टू बेंडिंग और टॉर्शनल फोर्सेस। इंडिकेशंस क्या है? जहां 2 पिन इनसफिशिएंट हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन हो, स्पेशली मीडियल कॉलम, टाइप 3-4 फ्रैक्चर्स, फ्री फ्लोटिंग डिस्टल फ्रैगमेंट हो, और क्रॉस पिन्स और लैटरल 3 पिन्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप मीडियल पिन डालते हो तो हाइड्रोजेनिक नर्व इंजरी हो सकती है, इसीलिए लैटरल 3 पिन्स ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस होता है। क्रॉस पिन्स बायोमैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है टू टॉर्शनल स्ट्रेस, लेकिन अल्ना नर्व इंजरी का रिस्क होता है 3 to 8%। अगर एल्बो को हाइपरफ्लेक्शन में रखा है तो हाईएस्ट रिस्क होता है अल्ना नर्व इंजरी को, क्योंकि जब एल्बो को हाइपरफ्लेक्स करते हैं अल्ना नर्व एंटीरियरली सबलक्स हो जाती है ओवर द मीडियल एपिकॉन्डाइल थोड़े बच्चों में।
तो इसका रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अल्ना नर्व इंजरी का? तो हम मीडियल पिन को डालते हैं, एल्बो को एक्सटेंशन में रख के छोटा मीडियल इंसिशन लेते हैं, परक्यूटेनियस नहीं करते, तो इससे नर्व इंजरी का इंसिडेंस कम हो जाता है और 3 हफ्ते बाद हम पिन्स निकाल देते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।